जो हमने गुजारा आपके अनुग्रह में, आपके आपके कृपा से हमारे पास बहुत कुछ रहा। हमने आपकी उपस्थिति का अनुभव किया, आपने हमारे दिलों से बातें की, आपने हमारे द्वारा बहुत कुछ हासिल किया। और स्वर्ग की नज़र में कोई भी दिन बेकार नहीं। आप आज के दिन कुछ कर रहे हो, आपका वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज आप हमारे दिलों से बातें करो। आज हम वचन में से कुछ अद्भुत बातें देखें, कुछ अद्भुत चीज़ें आप हमें सिखाओ पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाए आपके राज्य के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी योजनाओं के लिए और हमारी वृद्धि के लिए आत्मिक रूप से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो आज हम न्यायों के 10वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। आई थिंक हमने जहाँ पे लास्ट टाइम क्लोज किया था तो न्यायों का 8वां और 9वां अध्याय, और अबीमेलेक नाम की कहानी थी, जिसको ये एक कैरेक्टर है अबीमेलेक, जिसको कि न्यायी नहीं कहा गया है, ओके, जज नहीं कहा गया है इस अध्याय में। ये एक फॉल्स लीडर था, ये एक सच्चा लीडर नहीं था, ये गलत लीडर, प्रभु की ओर से ये लीडर नहीं था। और एक इंटरेस्टिंग कमेंट उस अध्याय पे ये कहा जा सकता है कि एक्चुअली उसकी कहानी शुरू ऐसे होती है न्यायों की किताब में कि बाइबल कहता है कि जब लोगों ने गिदोन और उसके परिवार और उसके किए गए कामों को लोग भूल गए, तब अबीमेलेक की कहानी शुरू होती है। आई थिंक सिद्धांत ये है कि जब प्रभु हमें एक गॉडली लीडरशिप देता है और हम उसका आदर नहीं करते हैं, तो प्रभु फिर क्या करता है, अनगॉडली लीडरशिप के हवाले कर देता है हम लोगों को। और आई थिंक इजराइल देश के साथ यही हो रहा था। उन्होंने जानबूझ के अबीमेलेक को अपना लीडर चुन लिया, और एक्चुअली अबीमेलेक की कहानी का बड़ा दुखद अंत होता है। और उस अंत में अबीमेलेक के लोग फाइनली अपने ही लीडर के खिलाफ बगावत करने पे मजबूर हो जाते हैं, और लास्ट में जाके अबीमेलेक उन्हीं को नष्ट करने की कोशिश करता है, पूरे शकेम शहर में आग लगा देता है। और ये बहुत बुरा उदाहरण है लीडरशिप के लिए कि ये संभव है कि कई बार हमारी मन की मर्जी ना पूरी हो, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों का 10:8 कहता है कि सभी अधिकार किस चीज़ के लिए दिए गए हैं? सभी अधिकार लोगों की उन्नति के लिए दिए गए हैं, ना कि लोगों को नष्ट करने के लिए। राइट? ऑल अथॉरिटी इज फॉर एडिफिकेशन बट नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। ओके, तो यह अद्भुत सिद्धांत है। और एक्चुअली सच्ची अथॉरिटी का टेस्ट ये है, ट्रू स्पिरिचुअल लीडरशिप का टेस्ट ये है कि ट्रू स्पिरिचुअल लीडरशिप लोगों को आत्मिक उन्नति में मदद करती है, ना कि लोगों को नीचा गिराने में। और ये टेस्ट है। यदि मैं रियली प्रभु की ओर से मेरे पास अथॉरिटी दी गई और अधिकार दिया गया है, तो मैं हर व्यक्ति की उन्नति की देखूंगा, ना कि उनके नीचे गिरने की। मतलब सभी अधिकार किसके लिए दिए गए हैं? उन्नति के लिए दिया गया है, ना कि नष्ट करने के लिए। ओके, अब 10वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग पंक्ति है। अभी हम क्या देख रहे हैं? इजराइल में ये न्यायों की किताब में हमने चक्र देखा है। ओके, इजरायली लोग पहले पाप में गिर जाते थे, उसकी वजह से गुलामी आ जाती थी। गुलामी के बाद वो परमेश्वर से प्रार्थना में लगते थे, प्रार्थना की वजह से परमेश्वर उन्हें आज़ादी ला के देता था, कोई न्याय खड़ा करता था। उस आज़ादी की वजह से शांति आती थी, और शांति की वजह से वो परमेश्वर की सेवा करते थे, और कुछ दिनों बाद वापस से उस चक्र में चले जाते थे। 7 बार न्यायों की किताब में यदि आप काउंट करेंगे तो 7 डिफरेंट मौके हैं, 7 चक्र हैं, 7 बार चक्र है। तो अभी एक्चुअली हम 6वें चक्र पे हैं इस समय, यदि हम काउंट करें। और इस 6वें चक्र में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। अभी तक इजरायली लोग परमेश्वर को क्यों पुकारते थे? दुख की वजह से, दुख, गुलामी की वजह से, प्रताड़ना की वजह से, उत्पीड़न की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से। राइट? तो कई बार हम रोते हैं और हम प्रभु के पास भागते हैं, लेकिन प्रभु का मकसद ये नहीं है कि प्रभु मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा ले। हमारी प्रार्थना का रियल मोटिव वो नहीं। रियल मोटिव यहाँ पे उभर कर सामने आता है 10वीं पंक्ति में। तब इजरायलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग करके
बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। फर्स्ट टाइम पूरी इतनी बड़ी किताब में 6 साइकिल गुजरने को है, 6 बार चक्र चल गया, पहली बार इजरायली लोग ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमने पाप किया है, राइट। एंड आई थिंक परमेश्वर की इंपॉर्टेंट मर्जी है, पश्चाताप बोलते हैं इसको, रिपेंटेंस। एंड बिना रिपेंटेंस के दुख करना परमेश्वर की नजर में उसकी कोई खास कीमत नहीं। दो चीजें, इब्रानियों का 7वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो इस पे पूरी कमेंट्री है। एक तरीके का दुख होता है जो किसी काम का नहीं होता है, आत्मिक रूप से परमेश्वर फिर भी हमारे कई बार उत्तर दे देता है, लेकिन उसका आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। मेरी आत्मिक उन्नति में मेरी उन प्रार्थनाओं का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता जब तक मेरी प्रार्थनाओं में पश्चाताप नहीं होता। लेकिन जब मैं रियल पश्चाताप में एंटर करता हूं विश्वासी के तौर पे, तब मेरी रियल आत्मिक उन्नति का रास्ता तैयार होता है। जब मैं रियली परमेश्वर की उपस्थिति में ये इकरार करता हूं, यस परमेश्वर मेरी गलती है, मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है। एंड आई थिंक ये बहुत अद्भुत पार्ट है। दुख या रोना या याचना करना कई बार आदमी कई सर्कमस्टांसेस में कर सकता है। मेरी चोरी पकड़ी गई तो मैंने क्षमा मांगी, वो एक अलग टाइप की क्षमा मांगना है, राइट। लेकिन चोरी पकड़ी जा रही है दंड के डर के मारे, कई बार हम सॉरी बोल देते हैं बॉस को, क्योंकि अभी बॉस नहीं तो नाराज हो जाएगा, उसके इम्प्लीकेशंस। लेकिन वो रिपेंटेंस नहीं है, वो पश्चाताप नहीं है। और आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन बिना रिपेंटेंस के नहीं आता है। बचने के लिए यदि मैं सॉरी बोल देता हूं तो मैं अगली बार फिर वही काम करूंगा जब पकड़े जाने का मौका नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अद्भुत इनकी प्रार्थना में ट्विस्ट चेंज है। और 15वीं पंक्ति में फिर बोलते हैं कि हमने पाप किया है। और इनफैक्ट रियल रिपेंटेंस का सबूत क्या है? 16वीं पंक्ति में, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। मतलब रियल पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप परिवर्तन पैदा करता है। मैं सिर्फ रोऊंगा नहीं, उस रोने के बाद और सॉरी बोलने के बाद मेरे एक्शंस में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, राइट। तो यहाँ पर यह चीज दिखाती है। ओके, 11वें अध्याय में एक जो कहानी चालू होती है 6वें चक्र में, वो जेफ्ता, इंग्लिश बाइबल में जेफ्ता, हिंदी में येफ्ता नाम का गिलादी बड़ा शूरवीर था। गिलादी मतलब गिलियद जो था वो यर्दन नदी के पूर्व का इलाका था। ये जॉर्डन रिवर है, यहाँ पे गिलियद। ओके, तो आपको पता है ढाई गोत्र यहीं पे बस गए थे और 9.5 गोत्र यहाँ पे बसे हुए थे, गिलियद यहाँ पे। तो गिलियद येफ्ता नाम का गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। ओके, एक बार फिर परमेश्वर ने एक बहुत अनयूजुअल लीडर चुन लिया। ओके, जो और इसके बारे में ये था कि वो अपने घर से भाग गया और भाग के 3री पंक्ति कहती है कि कई सारे लुच्चे मनुष्य इसके साथ इकट्ठे हो गए थे, उसके साथ घूमते घूमते थे और ये बेसिकली एक बैंडिट लीडर बन गया कि कई सारे बदमाशों को साथ लेके बाहर, शहर के बाहर घूमना और लोगों से वसूली करना और ये सब काम करता था। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब अम्मोनी लोग इजराइल से, अम्मोनी लोग इस एरिया में रहते थे। यदि आपको ध्यान होगा, आप मूसा के नेतृत्व में जब इजरायली लोग यहाँ से विल्डरनेस से आए थे तो मोआब नाम का देश था जिसको यहाँ पे इन्होंने विजय पाई थी, और उसके बाद अम्मोन नाम का देश था जिसको यहाँ पे इन्होंने विजय पाई थी। उसके बाद यहोशू की लीडरशिप में ये यहाँ घुसे थे और यहाँ पे इन्होंने लैंड कैप्चर किया। तो यहाँ पे अम्मोनी लोग अब वापस पनपने लगे थे और अम्मोनियों ने इनके ऊपर आक्रमण, क्योंकि ये जमीन अब परमेश्वर ने इन्हें दे दी थी, इजरायलियों को, 2.5 कबीलों को। तो अम्मोनी लोग यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे और जब अम्मोनियों का आक्रमण बढ़ने लगा तो बाइबल बोलता है तब गिलाद के जो वृद्ध लोग थे उन्होंने इकट्ठा करके मशवरा करके इन्होंने कहा चलो येफ्ता को हम लीडर बना देते हैं। येफ्ता को हम कहते हैं येफ्ता हमारी लीडरशिप करो, हमें बचाओ। ओके, तो एक बार फिर परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक लीडर खड़ा करता है और येफ्ता इनसे सहमत हो जाता है। येफ्ता जब लीडरशिप लेता है तो येफ्ता की स्ट्रेटेजी कुछ इस टाइप की होती है। येफ्ता अम्मोन के राजा के पास जाता है, मैसेज भिजवाता है और कहता है देखो शराफत से ये लैंड हमको दे दो, ये हमारी जगह है
और अम्मोन का राजा बोलता नहीं नहीं, ये हमारी जगह, ये पहले हमारे पास थी और तुम्हारे लोगों ने जबरदस्ती हमसे छीनी थी, तो मैं नहीं दूंगा। तो यिफ्ता इनफैक्ट अम्मोन का राजा बोलता है तुम लोग ये जगह छोड़। तो यिफ्ता उसको इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट देता है। एंड आई थिंक यहाँ पे हमें यिफ्ता की स्पिरिचुअल लाइफ की थोड़ी सी झलक मिलती है। और वो क्या है? यिफ्ता ओल्ड टेस्टामेंट से, पुराने नियम से, गिनती और व्यवस्था विवरण की किताब से इंसिडेंट्स कोट करता है, क्योंकि यिफ्ता मूसा के जमाने का नहीं है, यिफ्ता मूसा के कई सालों बाद का है, ऑलमोस्ट 600 साल 600-650 साल बाद का। लेकिन 650 साल पुरानी कहानियां यिफ्ता बड़े प्रिसीजन के साथ अम्मोन के राजा को सुनाता है कि जब मूसा आया था और प्रभु ने मूसा की अगुवाई की थी और मूसा कह रहा था कि भाई हमें रास्ता दे दो जाने का, तो तुम लोगों ने रास्ता नहीं दिया था, तो मूसा ने मजबूर होके तुम्हारे साथ लड़ाई करके ये लैंड तुमसे जीता था और पिछले 300 साल से तुम्हारा कोई भी आदमी इस जमीन पे नहीं रहा है। तो यिफ्ता का जो आर्ग्यूमेंट था बड़ा प्रिसाइज था। तो मैं भी यिफ्ता डाकू था और बदमाशों के साथ रहता था, लेकिन यिफ्ता मेरे हिसाब से परमेश्वर का वचन पढ़ता था, राइट? ओके, तो ये इस कहानी में, यिफ्ता की कहानी में, यिफ्ता जब लड़ाई पे जा रहा होता है अम्मोन के राजा से, जब अम्मोन का राजा सहमत नहीं होता तो यिफ्ता बोलता है ओके हम लड़ेंगे। और 29वीं पंक्ति ये बोलती है, तब यहोवा का आत्मा यिफ्ता में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। ओके, एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको नोटिस करना चाहिए, उसमें हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा का रोल, पवित्र आत्मा के साथ जो जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग है, वो आप अक्सर देखेंगे कि टेम्परेरी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पवित्र आत्मा उसमें आकर समा गया, पवित्र आत्मा ने उसे मूव किया, पवित्र आत्मा ने इंग्लिश में क्या है, एंड स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड हिम, सैमसन के बारे में बोलता है। इसके इस पंक्ति में क्या बोलता है इंग्लिश में? केम अपॉन हिम। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा के बारे में जब शब्दों के प्रयोग हैं तो बड़े डिफरेंट शब्द हैं। स्पिरिट ऑफ गॉड इंडवेल्स यू, तुम्हें निवास करता है। स्पिरिट ऑफ गॉड हैज बैप्टाइज्ड यू, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें बपतिस्मा दिया है। तो ये जो दोनों कैटेगरी हैं जो शब्दों की, बड़ी डिफरेंट है। और पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा का काम अपने लोगों में जो था वो अस्थायी था, टेम्परेरी था। तो पवित्र आत्मा आता था और जाता था, आता था और जाता था। जब पवित्र आत्मा को कुछ अपने दास के द्वारा कुछ काम कराना होता था तो पवित्र आत्मा आता था और अपने दास को एम्पावर करता था, उसको ताकत देता था और काम करा के फिर वापस चला जाता था। तो इसलिए जब दाऊद भजन संहिता 51 में एक प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे मत ले ले, राइट? और आज कई बार लोग उसे मिस इंटरप्रेट करके वो प्रेयर आज भी विश्वासी कई बार करते हैं, लेकिन वो प्रेयर पुराने नियम में पवित्र आत्मा का काम और नए नियम में पवित्र आत्मा का काम डिफरेंट है। नए, और आप शब्दों के प्रयोग से देख लेंगे, नए नियम में आप पवित्र आत्मा से जुड़े शब्द पढ़िए, निवास करना, बपतिस्मा देना, ये सब परमानेंस वाले वर्ड है। बपतिस्मा का मतलब होता है, बपतिस्मा शब्द कहाँ से आया पता है? जब डाइंग इंडस्ट्री, जो यूनानी भाषा में जो डाइंग, रंगने वाली इंडस्ट्री होती थी कपड़ों को रंगने के लिए, तो आप कपड़े को लेते थे, बिना रंग के कपड़े को रंग में लेके डुबकी लगा देते थे। आज भी बपतिस्मा में हम क्या करते हैं, लोगों को पानी में डुबकी लगाते हैं। तो कलर परमानेंटली कपड़े में आ गया, राइट? जब आप कपड़े में एक बार कपड़े को पानी, आपने कलर में डुबकी लगाया, परमानेंट है। बपतिस्मा जो वर्ड है, बपतिस्मा वर्ड होता है जोड़ दिया जाना किसी चीज को किसी चीज से, ग्राफ्टिंग। ओके, तो नए नियम में पवित्र आत्मा के से जो विश्वासी का संबंध है वो परमानेंट है। एक बार जब पवित्र आत्मा आता है, मुहर, सील्ड, हमें पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई, मुहर एक परमानेंट वर्ड है। तो लेकिन पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं विश्वासी के साथ, वो टेम्परेरी है, अस्थायी है। इसलिए तो पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा का संबंध था विश्वासी के साथ, वो ये था कि जब विश्वासी को पवित्र आत्मा की ताकत की जरूरत होती थी, उस वक्त पवित्र आत्मा आता था और विश्वासी के साथ काम करता था और फिर चला जाता था। ओके, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ये मन्नत मांगता है
29वीं, 30वीं, 31वीं पंक्ति में। और वो कहता है 31वीं पंक्ति में बोलता है, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ओके, और इस कहानी में आप देखते हैं कि यिप्ता, अम्मोनी लोग इजराइलियों से हार जाते हैं। और 34वीं पंक्ति में जब यिप्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफली बजाते हुए और नाचते हुए उससे भेंट के लिए निकल आई, और वह उसकी इकलौती बेटी थी, और उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मुझे कष्ट देने वाली बन गई, और मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी कहानी इसमें बीच में है, और इसमें इसको समझने में कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि ये लीडर है इजराइलियों का, और ये लीडर ये प्रतिज्ञा करता है कि जो कुछ भी आएगा उसे मैं या तो प्रभु को दे दूंगा और नहीं तो होम बलि चढ़ा दूंगा। और अब वो रोता है, क्यों? क्योंकि अब मेरी बेटी आ गई, सबसे पहले मैं विजय हासिल करके आया, मैंने प्रभु से जो वादा किया है अब वो मुझे पूरा करना है। तो बड़ा कठिन वादा हो गया कि मुझे अपने बच्चे को बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो रोता है। तो लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, दो तरीके के मत हैं, और कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि जब 20वीं पंक्ति बोलती है कि जो मेरे घर से बाहर निकलेगा वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा, तो कुछ लोग वहां पर एंड का प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं, या कुछ लोग और का प्रयोग करते हैं, या। यदि मैं या लगा दूं वहां पर तो क्या होगा? जो कोई भी मेरे घर से बाहर निकलेगा उसे मैं या तो यहोवा को दे दूंगा या उसे होम बलि चढ़ा दूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो नहीं, तो उसे उसका इंटरप्रिटेशन, यदि जो बाहर निकलेगा यदि वो इंसान होगा तो मैं उसे यहोवा को दे दूंगा, कॉन्सिक्रेशन। ओके, हन्ना ने क्या किया शमूएल के साथ, अपने बेटे के साथ, प्रभु ये तुम मुझे बच्चा दे दे तो वो बच्चा मैं वापस तुझे दे दूंगी। क्या बच्चे को मारा उसने? नहीं, उसने परमानेंटली प्रभु की सेवा में अपने बच्चे को सौंप दिया। लेकिन यदि जानवर निकला बाहर, मैं जब घर से लौटा और मेरी कोई भेड़ निकली या मेरा कोई गाय निकली, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसको होम बलि चढ़ाऊं, क्योंकि वो प्रभु की सेवा नहीं करते। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी क्यों संभव है? क्योंकि जब आप 38वीं पंक्ति में देखते हैं, 37वीं पंक्ति में उसकी बेटी बोलती है, बेटी ने अपने पिता से कहा कि मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ दो कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने के पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा। तो इस पैसे से क्या पता चलता है कि उस लड़की ने जिंदगी में कभी शादी नहीं की। मतलब उसने, यिप्ता ने अपनी बेटी को क्या किया? प्रभु की सर्विस के लिए कॉन्सिक्रेट कर दिया, अलग कर दिया कि ये लड़की अब आम जिंदगी नहीं बिताएगी, शादी नहीं करेगी। तो उसने कहा मैं 2 महीने अपनी सहेलियों के साथ शोक मनाना चाहती हूँ कि अब से मैं आम जिंदगी नहीं जीऊंगी, तो अभी मुझे सहेलियों के साथ एंजॉय कर लेंगे। तो ये डिफिकल्ट पैसेज है, बट इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ओके, 12वीं पंक्ति में, 12वें अध्याय में यिप्ता ने विजय हासिल कर ली, और तब इफ्रेमी पुरुष, आपको ये इफ्रेमी लोग याद हैं, इफ्रेमाइट्स, कुछ अध्यायों पहले ये गिडियन के पास आए थे और इन्होंने क्या कंप्लेंट की थी? तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? यहाँ से फिर से दोबारा ये आ जाते हैं कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलाया। ओके, और यहाँ पर यिप्ता थोड़ा स्ट्रॉन्गर स्टैंड लेता है। ओके, और इन लोगों को इफ्रेमियों को से लड़ाई करता है, और 5वीं पंक्ति में, और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले ही अपने वश में कर लिया, और जब कोई प्रेमी भगोड़ा कहता था कि मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे क्या तू प्रेमी है, और यदि वह कहता नहीं तो वे उससे कहते थे अच्छा शिबोलेत कह, और वह कहता था सिबोलेत, क्योंकि इससे वह ठीक से नहीं बोला जाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे, और इस प्रकार उस समय 42,000 प्रेमी मारे गए। ओके, तो फाइनली यिप्ता ने कहा मैं गिडियन जैसा नहीं, सॉफ्ट स्टैंड नहीं लूंगा, मैं तुमको अभी खत्म करता हूँ। तुम लोग रिबेलियस लोग हो, तुम लोग हमेशा फूट डालने का काम कर रहे हो, और ये इस स्टोरी में ये अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है।
ओके, इसके बाद 12वें अध्याय में 3 अलग अलग न्यायियों का जिक्र है। एक का नाम है इब्सान, एलोन और अब्दोन। ओके, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, एक एक दो दो वर्स दी गई है और हम इनको ऑलमोस्ट स्किप करेंगे। 13वें से 16वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग न्यायी की कहानी है, जिसको प्रॉब्ली गिदोन के ऑलमोस्ट बराबर का जगह मिला है न्यायियों की किताब में, और उसका नाम है शिमशोन। ओके, और ये 7th साइकिल है, सातवां चक्र, आखिरी। इनफैक्ट अब तक हमने चक्र देखा था, चक्र कैसा था? डाउनवर्ड था, स्पाइरल। तो हर चक्र के बाद इजरायली लोग एक स्टेप और नीचे गिरते थे, और उनका जो कॉम्प्रोमाइज है और ज़्यादा। तो 13वीं पंक्ति में, 13वें अध्याय की पहली पंक्ति में, और इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और इसलिए यहोवा ने उनको फलिश्तियों के वश में 40 साल तक रखा। ओके, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि जो ये इनकी गुलामी है बहुत लंबी है। अभी तक की जितनी गुलामियां थी 40 साल की कोई नहीं है, ये पीक है, ये क्लाइमैक्स है कि प्रभु ने इन्हें 40 साल तक गुलाम रखा। ओके, अब प्रभु यीशु, प्रभु यहोवा का दूत इस क्या नाम है, मनो नाम के आदमी के पास आता है, और तीसरी पंक्ति में एक्चुअली उसकी मनो की पत्नी के पास आता है, और उसने कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, और इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा। इंग्लिश में नाजराइट। ओके, गिनती की किताब का 6वां अध्याय में परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसमें नाजरी प्रतिज्ञा का पूरा जिक्र है। नाजराइट वाव, नाजरी प्रतिज्ञा कुछ इस तरीके की होती थी कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु की योजना में, पुराने नियम में प्रभु से कोई वचन करता था कि प्रभु यदि तू ऐसा कर दे तो मैं ऐसा करूंगा, मैं एक सीजन के लिए अपने आप को कॉन्सेक्रेट करूंगा, मैं अपने आप को पूरी तरीके से तेरे लिए अलग कर दूंगा। तो मूसा की व्यवस्था में कुछ शर्तें दी गई थी, यदि कोई नाजरी प्रतिज्ञा करेगा तो उसको क्या क्या चीजें करनी होगी। वो दाख मधु नहीं पी सकता था, मतलब वाइन नहीं पी सकता था, फर्मेंटेड नहीं, अनफर्मेंटेड वाइन भी नहीं पी सकता था, मतलब गलती से भी आप नशे, बड़ी पवित्र चीज मानी जाती थी, बाल नहीं कटवा सकता था, वो किसी भी मरी हुई चीज को छू नहीं सकता था। इवन यहाँ तक कहा गया था कि यदि आपका कोई रिश्तेदार भी मर जाए तो आप लाश के नजदीक नहीं जाएंगे। ओके, तो ये कुछ शर्तें थी। परमेश्वर बाइबल में 3-4 व्यक्ति हैं जो आपको पूरी तरीके से, नाजरी जो प्रतिज्ञा थी वो टेम्परेरी की जा सकती थी और परमानेंट की जा सकती थी। तो आप प्रेरितों के काम 18 में पौलुस को देखते हैं, एक सेंटेंस में जिक्र है कि पौलुस ने जो मन्नत मांगी थी उसकी वजह से उसने बाल कटवाए। तो एक्चुअली कई बार लोग नहीं समझ पाते हो क्या, पौलुस ने एक सीजन के लिए नाजरी प्रतिज्ञा की थी, और जब प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उसने बाल कटवा लिए। नाजरी प्रतिज्ञा के दौरान आप बाल नहीं कटा सकते, लेकिन कुछ लोग थे बाइबल में जो पूरी तरीके से नाजरी थे। एक शिमशोन के बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में हम अभी कहानी पढ़ रहे हैं। एक था जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो क्या खाता था? मधु खाता था और जंगलों में रहता था, टिड्डियां खाता था। और उसने प्रभु के लिए अपनी जिंदगी अलग कर दी थी। मेरी जिंदगी किसकी है? प्रभु की जिंदगी। और तीसरा कौन था? शमूएल को उसकी माँ ने क्या किया था? प्रभु ये तेरा है, अलग किया गया। ओके, तो यहाँ पर जो यहोवा का दूत इनके बच्चे के बारे में कह रहा है वो यही कह रहा है, शिमशोन नाजरी था। ओके, शिमशोन को परमेश्वर ने उसके जन्म के पहले अपनी सेवा के लिए अलग किया था। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट है इस कहानी का। ओके, अब बच्चा पैदा होता है। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं जब यहोवा के दूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं जहाँ पे 7वीं पंक्ति में जब सेकंड टाइम आता है, पत्नी जाती है अपने पति को बताती है कि ऐसा आदमी आया था जो यहोवा के दूत जैसे दिखता था और उसने ऐसा वादा दिया है मुझे बच्चा होगा। तो पति ने कहा कि वो दोबारा आना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताएगा कि हम उस बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे। यदि उस बच्चे को परमेश्वर की योजना के लिए पैदा किया जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए हम कैसे बड़ा करेंगे। तो दोबारा आता है
जब दोबारा आता है तो मनोह जो है वो सवाल पूछता है। मनोह ने 7वीं पंक्ति में यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तो हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो क्या है? अद्भुत है। माय नेम इज वंडरफुल। ओके, यदि आप आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, ये 18 वर्स, न्यायों की किताब 13वां अध्याय 13 चैप्टर वर्स 18। ओके, क्या बोला? आपकी इंग्लिश बाइबल में है? Why do you ask my name? Seeing it is wonderful. नेम इज Wonderful. तो अपना इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है यहोवा का दूत? माय नेम इज वंडरफुल। आइज़ाया 9:6, unto us a child is born and unto us a son is given and his name shall be wonderful। किसकी प्रोफेसी है? प्रभु यीशु मसीह, राइट? प्रभु यीशु, आइज़ाया 9:6 में प्रभु यीशु का एक नाम क्या है? वंडरफुल, काउंसलर, माइटी गॉड। बट दैट्स एन इंट्रोडक्शन, राइट? सो वंडरफुल, काउंसलर, माइटी गॉड, देयर आर वेरियस वर्ड्स यूज्ड, बट एक शब्द है वंडरफुल। तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरा नाम क्या है? वंडरफुल, अद्भुत। ओके, ओके, एक और वर्स 22 में मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। ओके, हस्बैंड वाइफ से क्या बोल रहा है? हम, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा था पुराने नियम में कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? अब तो हम मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को देख लिया। ये पंक्ति हमें क्या बताती है कि यहोवा का दूत कौन था? परमेश्वर, राइट? स्वयं परमेश्वर इनके सामने प्रकट होता था। और वंडरफुल वर्स हमें ये बताती है कि ये यीशु मसीह। ओके, ओके, अब ये बच्चा पैदा होता है 24th वर्ष में, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम शिमशोन रखा गया। सैमसन, बाय द वे, यदि आप लूज कर रहे हो, हाँ, तो इंग्लिश में इसका नाम है सैमसन, हिंदी में शिमशोन। ओके, तो शिमशोन पैदा हो गया, यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच मैदान में उसको उभारने लगा। यहाँ पे इंग्लिश बाइबल बोलता है कि स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्टेड मूविंग, मतलब पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करने लगा। पवित्र आत्मा के साथ मतलब स्पिरिचुअली बढ़ रहा था, ये आत्मिक रूप से ये ग्रो कर रहा था। एक सेंटेंस में कह दिया गया, बहुत सालों की कहानी। ओके, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आज ये सोच रहा था, मैं इसके बारे में मेडिटेट कर रहा था, और इस हफ्ते इनफैक्ट हम पिछले हफ्ते शिमशोन की लाइफ के बारे में वचन प्रचार कर रहे थे। मैं और आप परमेश्वर होते तो हम सैमसन को कभी इजराइल का लीडर नहीं बनाते, राइट? यदि आज हमें प्रभु की योजना में एक लीडर चुनना होता तो हम लोग सैमसन को नहीं चुनते। लेकिन प्रभु अद्भुत है, प्रभु का अनुग्रह बहुत अद्भुत है। और इस आदमी में हम देखते हैं, ओके, कहानी शुरू होती है 14वें अध्याय में, और 14वें अध्याय में पहली चीजें देखता है, एक पलिश्ती स्त्री को देखता है जो यहूदी नहीं है, पलिश्ती, एक्चुअली पलिश्ती लोग, फिलिस्तीन्स। पलिश्ती लोग इजराइलियों के जबरदस्त दुश्मन थे। यदि ये मेडिटेरेनियन सी है तो ये पूरा बॉर्डर पलिश्तियों से भरा हुआ था। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जो शिमशोन शुरुआत कर रहा है, शमूएल के टाइम में, सॉल के टाइम में, डेविड के टाइम में, पूरे टाइम में इनकी दुश्मनी किससे रही है? फलिस्तीनी से रही है। गोलायत कहाँ से आया था? फलिस्तीनी था। ओके, सो ये लड़ाई अभी बहुत दिनों तक चलेगी। जो शिमशोन जो विजय हासिल करेगा वो बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट है। आने वाले कई सालों तक इनको फिलिस्तीनियों से लड़ना है। ओके, शाऊल लड़ेगा, दाऊद लड़ेगा, और हम ये कहानियां देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है मुझे फलिस्तीनी लड़की से, मैंने एक लड़की देखी, उससे मेरी शादी करा दो, अपने पेरेंट्स को आके बोलता है। ओके, और उसके पेरेंट्स उसको एग्जॉर्ट करते हैं कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता से कहा उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे। ओके, चौथी पंक्ति इंटरेस्टिंग कमेंट बोलती है कि इनके वचन, परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में इन लोगों को आज्ञा थी कि आपको गैर यहूदियों से शादी नहीं करनी है। ओके, ये आज्ञा थी। क्योंकि आप इंटरेस्टिंगली देखिए कि कुछ कुछ कहानियां हैं जिनको कई बार हमने सिग्निफिकेंट नहीं माना होगा। एक एक करके शिमशोन
जिस नाजरी प्रतिज्ञा में जो जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, एक एक करके सब करता है। ओके, पहली चीज गैर यहूदी से शादी करना। ओके, उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह फलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स हैं मेरे पास। पहला सिद्धांत ये है कि मेरे अंदर जो फ्लैश है, मेरे अंदर जो पापी स्वभाव है, यदि मैं उसमें ऑपरेट करने लगूं तो एक एक करके परमेश्वर की हर योजना का विरोध करेगा। तो नाजरी प्रतिज्ञा में मैंने 5 प्रतिज्ञाएं की थी, मेरा फ्लैश एक एक करके मुझसे 5 प्रतिज्ञाएं तोड़वाएगा यदि मैं अपने अंदर के पापी स्वभाव को मौका दूं। सेकेंडली, अनुग्रह की बात यह है कि परमेश्वर मेरी कमजोरियों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी योजना में, क्योंकि यहाँ पर ये पंक्ति बोलती है कि उसके माता पिता नहीं जानते थे कि ये बात भी यहोवा की। शिमशोन का उस फलिस्तीनी स्त्री पे दिल आ जाना परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपनी योजना में। कैसे? इन फलिस्तीनियों, ये शिमशोन अभी गुस्सैल भी हो जाएगा थोड़ी देर में, इसका गुस्सा इतना खतरनाक होगा कि गुस्से के मारे ये कुछ भी करेगा। तो अभी फिलिस्तीनियों से इसको नाराज होना बस बाकी है। जिस दिन ये फिलिस्तीनियों से नाराज हो जाएगा, उस दिन के बाद से ये उनके पीछे पागल हो जाएगा और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे। परमेश्वर शिमशोन के अंदर की लस्ट को इस्तेमाल करेगा, लालसा को। परमेश्वर शिमशोन के गुस्से को इस्तेमाल करेगा। दोनों गलत चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल करेगा अपनी योजना में उस विजय लाने के लिए। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ये प्रमोट करता है कि आप ये गलत काम करो, लेकिन हमारी गलतियां भी परमेश्वर की योजना में विजय का कारण बन सकती है। ओके, इसको अनुग्रह बोलते हैं बाइबल। इसका कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई भी इंसानी जरिए से हम इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है और इसलिए वो ऐसे काम करता है। ओके, हम शिमशोन को, यदि शिमशोन किसी चर्च का पास्टर बनने के लिए अप्लाई करता तो हम बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते राइट लेकिन प्रभु ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। ओके, आगे चलते हैं। तो उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और शिमशोन को अच्छी लगी। ओके, सातवीं पंक्ति में, नहीं 6वीं पंक्ति में पहले चलते हैं। तब यहोवा का आत्मा उस पर 5वीं पंक्ति में, रस्ते में था वो, तिम्ना जा रहा था उस औरत से मिलने और दाख की बारी के पास पहुंचा। एक जवान शेर आकर उस पर गरजने लगा। लो भाई, शिमशोन का गुस्सा शेर आया, मेरे ऊपर गरजा, फाड़ देता उसको। और उसने 6वीं पंक्ति में उसने शेर को ऐसे फाड़ा, और पवित्र आत्मा की शक्ति थी जैसा कि कोई बकरी का बच्चा फाड़े। ओके, अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को ना बताया और उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वो शिमशोन को अच्छी लगी। क्वेश्चन, अच्छी अब लगी और शादी उसने पहले ही करने को तय कर लिया क्या था? दूसरी पंक्ति में उसने सिर्फ देखा था, राइट? और 7वीं पंक्ति में उसने बातचीत की। नजर के आधार पर चुनाव, राइट? पहले भी हमने देखा है, लूत ने नजर के आधार पर चुनाव किया, शिमशोन ने नजर के आधार पर चुनाव किया। कुछ दिनों के बीतने के बाद वह उसे लाने को लौटा और उस शेर की लाश देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। लो भाई, शिमशोन का नेक्स्ट एडवेंचर लाश देखने के लिए और सड़क से साइड में निकला। आपको ध्यान है नाजरी प्रतिज्ञा में क्या कहा गया था? लाश के नजदीक भी नहीं जाना है। नेक्स्ट नाजरी, फ्लैश। आपके अंदर जो पापी स्वभाव है वो इतना पावरफुल है और अक्सर हम उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम अपने फ्लैश के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं जब तक कि फ्लैश हमें डेंजरस जगहों तक ना ले जाए। और शिमशोन की लाइफ में चल रहा था। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मैंने फिलिस्तीनी लड़की को देखा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब मैं लाश को देखने जा रहा हूँ। ओके, और वो जाता है और नेक्स्ट चीज क्या करता है? उस शेर की लाश में मधुमक्खियों का एक झुंड है और मधु भी है। तो शिमशोन की अब लार भी टपकने लगी उसने कहा ओके, मैं अब मधु भी खाऊंगा। तो अभी तक लाश के नजदीक गया है, नेक्स्ट उसने लाश को छू भी लिया। एक एक करके उसने बोला, यदि आपको विश्वास योग्य आदमी खोजना है लीडरशिप के लिए तो ये वो आदमी नहीं है राइट? ओके, तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो 9वीं पंक्ति में वो पहुंचता है, माँ बाप के पास पहुंचता है और उनको भी देता है खाने को, गिफ्ट। 10वीं पंक्ति में, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ जेवनार की।
ओके, पॉसिबली यहाँ पर तीसरा वायलेशन है, तीसरी उस प्रतिज्ञा को तोड़ा गया जब इसने वहां पर बैचलर्स पार्टी ओके रियली ये उस जमाने की बैचलर्स पार्टी है, ये सारे जवानों के साथ बैठ के अब क्या क्या खुला उस बैचलर पार्टी में शिमशोन जानता है और उसके दोस्त जानते हैं, बट मे बी ये पॉसिबल क्योंकि ये फलस्तीनी लोग थे, ओके और फलस्तीनी लोग अपनी बैचलर्स पार्टी में श्योरली वहाँ पे शराब रही होगी, दाखरस रहा होगा और मे बी और उसको दाखरस भी अलाउड नहीं है और शराब भी अलाउड नहीं है, ओके उसकी तो इसने वो भी तोड़ा। और उसके बाद ये एडवेंचरस आदमी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इन लोगों को दृष्टांत बताता है 30 आदमियों को और उनको इस 14वें अध्याय में वो कहानी है कि जिसमें वो 30 आदमियों को फिर फाइनली मारता है और फाइनली 15वें अध्याय में शिमशोन की कहानी में शिमशोन का ससुर उसकी पत्नी को बेस्ट मैन को फाइनली दे देता है और रियलाइज कर लेता है ये ठीक आदमी नहीं, ओके और बहाना लगाता है कि मैं तो सोचता था कि तू उससे बैर करता था इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। 15वें अध्याय की दूसरी पंक्ति में, ओके शिमशोन का ये हाइट का मोमेंट है, उसने कहा अच्छा अब ये सारे फिलिस्तीनियों से मैं बदला लूंगा। आप देख रहे हैं परमेश्वर की योजना उसकी कमजोरी के अराउंड काम कर रही है। चौथी पंक्ति में तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और कूलियों के ढेर वरना खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। तब फलिस्ती पूछने लगे ये किसका काम है? तो लोगों ने कहा कि तिम्नी के दामाद शिमशोन ने ये इसलिए किया है कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके संगी को ब्याह दी। तब फलिस्तियों ने जाकर उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। ओके तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये फलिस्तीनियों से अब लड़ना चाहता है। ओके नेक्स्ट पंद्रहवीं पंक्ति में तब उसने गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। तब उसको शिमशोन को गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। ओके अभी तक हम देख रहे थे अनयूजुअल योद्धा और अनयूजुअल हथियार। तो यहाँ एक और अनयूजुअल हथियार गधे के जबड़े की हड्डी, बट वहां पर इंटरेस्टिंग वर्ड जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, नई हड्डी। मतलब नया नया गधा मरा है उसकी हड्डी है। एक बार फिर शिमशोन लाश के पास गया मे भी उस गधे को शिमशोन ने मारा, इस कहानी में लिखा नहीं है बट आई एम जस्ट गेसिंग कि मे भी शिमशोन अब तक इतना पागल हो चुका है और इतना इंटरेस्टिंग आदमी बन चुका है। बट एनीवे तब सेकेंड वुमन इन सैमसन्स लाइफ 16वें अध्याय की पहली पंक्ति। तब शिमशोन अज्जा को गया और वहाँ एक वैश्या को देखकर उसके पास गया। और फिर यहाँ पर दुश्मन लोग आए तो शिमशोन फिर भागा और उसने भागते भागते वो निकाले, दरवाजे निकाल के भागा। ओके नाउ अब आपने ये कहानी पढ़ी है। मैं मुझे लगता है कि मैं इतनी इंटरेस्ट से अब तक ये कहानी पढ़ा नहीं था। तो अब आपको क्या नाम है वो लड़की का? डिलाइला। हिंदी बाइबल क्या बोलती है? डिलाइला का हिंदी क्या है? दलीला। ओके दलीला। ओके तो अब यहाँ पर तो मैं अभी तक शिमशोन की स्टोरी में एक्चुअली अभी तक मैं समहाउ कंफ्यूज था। धन्यवाद परमेश्वर का कि मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सीरियसली पढ़ रहा हूँ। शिमशोन की लाइफ की तीसरी औरत है, राइट? पहली बार उसने वो फलिस्तीनी औरत से शादी करने की कोशिश की, सेकंड टाइम वो वैश्या के पास गया एंड थर्ड टाइम ये दलीला है। और आप जानते हैं कि दलीला को फिलिस्तीनी लोग कहते हैं कि ओके शिमशोन का हमें सीक्रेट चाहिए।
शिमशोन के ताकत का सीक्रेट चाहिए, रहस्य क्या है, इतना ताकतवर कैसे, इससे हम जीत ही नहीं पा रहे। तो दलीला का कहा हो क्या, ओके फर्स्ट टाइम शिमशोन ने उसको झूठ बोला, दलीला ने जाके दुश्मन को बताया, शिमशोन के सामने दलीला का झूठ खुल गया, राइट। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 15वीं पंक्ति में तब दलीला उससे कहती है, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ? तूने ये तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। ओके, क्या किसने किससे छल किया? इंटरेस्टिंग ना, किसने किसको धोखा दिया? दलीला ने शिमशोन को धोखा दिया या शिमशोन ने दलीला को धोखा दिया? लेकिन दलीला कहती है कि शिमशोन तूने मेरे साथ छल किया। आपको ध्यान है उत्पत्ति की किताब में जब जोसेफ पोटीफार की वाइफ जोसेफ पे इल्जाम लगाती है और जब जोसेफ पे एडवांस करने की कोशिश करती है और जोसेफ के साथ गलत संबंध करने की कोशिश करती है और जोसेफ भागता है, तो पता है वो क्या इल्जाम लगाती है जोसेफ पे? ये हिब्रू मैन मुझे मॉक कर रहा था, राइट। क्या जोसेफ ने मॉक किया था, मजाक उड़ाया था? नहीं, जोसेफ अपनी जिंदगी जी रहा था लेकिन उसे लग रहा मजाक कर रहा है। और ये इंटरेस्टिंग है, जब विश्वासी प्रभु के साथ अपनी जिंदगी जीता है तो शैतान और अंधकार के राज्य का मजाक उड़ता है, राइट। और यहां पर क्वेश्चन ये है, क्या ये क्लियर था कि डिलाइला सैमसन को डिच करने वाली है? क्लियर था? क्या सैमसन को भी ये क्लियर होगा, राइट? लेकिन फिर सैमसन ने ऐसा क्यों किया? 16वीं पंक्ति में, जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मूड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य हो जाऊँगा। क्वेश्चन मैं इस बारे में सोच रहा था, और शिमशोन तुम जीते जी और होशो हवास में ऐसा कैसे बोल सकते? तुम्हें पता है ये नेक्स्ट स्टेप ये औरत क्या करेगी? आई थिंक ये शिमशोन की लस्ट थी, शिमशोन की लालसा थी, और यहाँ पर एक ब्लैकमेल था जो दलीला उसके साथ कर रही थी, और शिमशोन अपनी लस्ट को फुलफिल करने के लिए दलीला को सब ट्रुथ बोल गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शिमशोन को पता था कि प्रभु की उसकी जिंदगी में एक कॉल है, बुलाहट है, लेकिन शिमशोन ने कुछ अर्थली चीज के लिए और कुछ टेम्परल चीज के लिए उसने प्रभु की कॉल को एक्सचेंज करने की कोशिश की। मेरी जिंदगी में कॉल, एंड मे बी शिमशोन का एग्जाम्पल बहुत क्या है, एक्सट्रीम है, राइट। शिमशोन का एग्जाम्पल बहुत एक्सट्रीम है। मे बी उसने सिर्फ एक मोमेंट ऑफ प्लेजर के लिए उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं सब बता देता हूं, प्रभु की योजना जाए साइड में, अभी मुझे प्रभु की योजना नहीं दिख रही है, अभी मुझे सिर्फ डिलाइला चाहिए। मुझे पता है कल सुबह क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त मुझे लेकिन कई बार ये संभव है कि हम इस दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रभु के हमारी ज़िंदगी में जो बुलाहट है उसको एक्सचेंज कर दें, और हम कहें नहीं, मे बी मेरी लाइफ में ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राइट। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26वीं पंक्ति, कंसीडर, इंग्लिश की मुझे वर्ड्स याद है, हिंदी में मुझे पढ़नी पड़ेगी। कंसीडर योर कॉलिंग ब्रेदरन, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपनी बुलाहट, ये जो वर्ड है कॉलिंग्स,
इंग्लिश में हम कई जगहों पे कॉलिंग बोलते हैं, हिंदी में बुलाहट बोलते हैं, कई बार पुकार बोलते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 26, पहला कुरिन्थियों का 1:26, और पौलुस बोलता है भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज पे थोड़ा ध्यान दो, एक चीज को जरा ध्यान से सोचो। कंसिडर योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट पर ध्यान दो। एंड आई थिंक हर विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि हम प्रभु में हमारी क्या बुलाहट है उस पर ध्यान दें। और हम इस जो बुलाहट के सिद्धांत को यदि पढ़ेंगे तो बुलाहट शब्द जो है यूनानी भाषा में शब्द है कैलेओ, कॉलिंग। इसका इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिंग, हिंदी में बुलाहट। बुलाहट को सिंपल भाषा में कहें पुकार। ये जो कैलेओ शब्द है ये एक लीगल शब्द है। ये समन्स, जब कोर्ट समन्स भेजता है तो यूनानी भाषा में तब इस शब्द को प्रयोग करते हैं कि कोर्ट से बुलावा आया है। परमेश्वर ने हर विश्वासी की जिंदगी में कुछ बुलाहट दी है और वो इतनी स्ट्रांग है कि इट इज एज गुड एज अ कोर्ट समन्स। कोर्ट से समन आ जाएगा और आप नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, लेकिन प्रभु बुलाहट देता है और हम उसको नहीं ध्यान देते हैं और कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है और हम हमारी जिंदगी। तो इसलिए पौलुस कहता है कंसीडर योर कॉलिंग ब्रदरन, आप बुलाए गए हो और वो इंपॉर्टेंट बुलाहट है। इब्रानियों का 3 अध्याय की पहली पंक्ति बोलती है ये बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, हेवनली कॉलिंग। Hebrews 3:1, इब्रानियों का 3:1, ये बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। फिलिपियों का 3:18-19 कहता है कि ये बुलाहट ऊंची बुलाहट है, हाई कॉलिंग है। फिलिपियंस 3:18 and 19। दूसरा तिमोथी का 1:9 कहता है कि यह बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है, होली कॉलिंग। तो हम किन चीजों के लिए बुलाए गए? क्विकली मैं 4-5 पॉइंट्स जस्ट फ्रॉम मेमोरी। पहली चीज, हर विश्वासी, हर इस दुनिया में हर परमेश्वर ने मेनी आर, यीशु मसीह कई बार कहता था मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुतों को बुलाया गया है बट कम चुने गए हैं। कम चुने गए हैं से आप ये मिस इंटरप्रेट मत करिए। मैंने आई थिंक रिपीटेडली ये बात कही है कि बहुत लोग अपनी लाइफ में प्रभु के पीछे नहीं जाते हैं और उसको रैशनलाइज कहते हैं ये करके कि मे बी आई एम नॉट चोजन। नो, मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। बहुत बुलाए गए हैं और कुछ चुने गए हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे इस दुनिया में बुलाए गए हैं। परमेश्वर की कॉल सबको है, लेकिन जो परमेश्वर की कॉल को रिस्पॉन्ड करता है वो चुने गए। ओके, क्या क्या बुलाहट है इन जनरल हर विश्वासी को, हर व्यक्ति के लिए क्या क्या बुलाहट? पहली बुलाहट, हर व्यक्ति उद्धार के लिए बुलाया गया। एवरीबडी इज कॉल्ड टू सैल्वेशन। हर व्यक्ति को इस दुनिया में, हर इंसान को परमेश्वर की ओर से पहली जो कॉल है टू गेट सेव्ड। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उद्धार ग्रहण करे, पहली बुलाहट। यदि लोग उद्धार नहीं ग्रहण करते तो किसकी प्रॉब्लम है? परमेश्वर की प्रॉब्लम है? नहीं, एवरीवन इज कॉल्ड। सब पहली बुलाहट उद्धार की बुलाहट। प्रत्येक व्यक्ति बुलाया गया उद्धार के लिए। दूसरी बुलाहट है प्रत्येक व्यक्ति एक शिष्य बनने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह की कॉल है कि मेरे पीछे आ, मेरा शिष्य बन। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध के लिए बुलाया गया है। एवरीबडी इज कॉल्ड। मैं ये बता रहा हूँ कि क्या जनरल बुलाहट क्या है। फर्स्ट था उद्धार के लिए, साल्वेशन। सेकंड था डिसाइपलशिप के लिए, शिष्य बनने के लिए। तीसरा है रिलेशनशिप विद गॉड, एक परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध, अ लिविंग रिलेशनशिप विद गॉड। फोर्थ, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक लोकल चर्च में कॉल किया है। एवरीबडी इज कॉल्ड टू अ लोकल चर्च। ये बुलाहट है, हर व्यक्ति एक स्थानीय कलीसिया। नेक्स्ट, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया है। एवरीबडी इज कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक पास्टर टीचर के अंदर में बुलाया है। Everybody is called to a pastor teacher. And finally, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ खास कामों के लिए बुलाया है। ये कुछ चीजें हैं इफिसियों का 2:10 लास्ट पॉइंट के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो कॉलिंग के संबंध में हम कंसीडर कर सकते हैं।
और ये बिब्लिकल है, मैं इन सब के लिए वर्सेस दे सकता हूँ, लेकिन मुझे फर्दर मूव ऑन करना है तो मैं इसके लिए नहीं। लेकिन सैमसन ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए अपनी परमेश्वर की बुलाहट को एक्सचेंज कर लिया, एंड आई थिंक ये अद्भुत उदाहरण है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये कहानी पता है। उस रात सैमसन पकड़ा गया, शिमशोन पकड़ा गया, दुश्मन आ गया, बांध के उसको ले गया और शिमशोन की आंख निकाल दी गई। शिमशोन को जानवरों वाला काम करना पड़ रहा था वो, राइट। और उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज, आई थिंक बाय दिस टाइम हम शिमशोन को टोटली राइट ऑफ कर देते, शिमशोन की स्टोरी ओवर, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है 22वीं पंक्ति में, जब वो चक्की पीस रहा था, 22वीं पंक्ति, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। ओके, दुश्मन ने उसके बाल काटे, दुश्मन ने कहा ओवर, रिटन ऑफ, राइट। लेकिन 22nd वर्स मेरी बाइबल में अंडरलाइन है, पता है वो क्या बताती है? किसी दिन यदि मेरे बाल मुड़ जाएं, तब भी परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे बाल वापस हो गए, राइट। और उस बालों के उगने में सिर्फ अनुग्रह दिखाई पड़ता है, उसमें शिमशोन की कोशिश नहीं है, शिमशोन की विश्वास योग्यता नहीं है, शिमशोन का कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और शिमशोन के बाल उगने लगे और उसके बाद क्या बोलता है, उसकी ताकत वापस आई। ओके, और यहाँ पर एक फीस्ट था, फिलिस्तीनियों का फीस्ट था, और 26वीं पंक्ति में शिमशोन खंभों के बीच में खड़ा है। ओके, शिमशोन अंधा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आई थिंक इस बंदे से हम मिलेंगे स्वर्ग में। किससे? शिमशोन से तो मिलेंगे ही, लेकिन वहां पर एक बंदा है। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, ओके, एंड आई थिंक थोड़ी देर की हमें पिक्चर करना चाहिए। शिमशोन जेल में बंद है, उस चक्की पीस रहा है और सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बीच में शिमशोन के बाल उगने लगे। अब शिमशोन के अंदर स्ट्रेंथ है, कोई सिपाही नहीं जानता, अभी तक शिमशोन ने अपना इस्तेमाल नहीं किया स्ट्रेंथ का, और मे भी कई दिन गुजरे, शिमशोन ने राइट टाइम का इंतजार किया, लेकिन यहाँ पर एक बंदा है और शिमशोन बोलता है उसको, आज तू मेरा हाथ खंभों पे लगा दे। आई थिंक उस एक सेंटेंस में बहुत कुछ छिपा हुआ है। शिमशोन में भी इस बंदे से पिछले 2 महीने से गॉस्पेल शेयर कर रहा था उस चीज में। मैं कुछ क्या बोलना चाहिए, अंदाजा लगा रहा हूँ, मे भी शिमशोन इस बंदे को उस टाइम में डिसाइपल कर रहा था, और ये बंदा मेरे लिए एक बहुत अद्भुत चीज की तस्वीर है। पता है किस चीज की? कि मैं कहीं पर दुश्मन के बीच में भी फंसा हूं, वहां पर भी मुझे एक भाई चाहिए, प्रभु के कलीसिया में से कोई व्यक्ति चाहिए जिसके साथ मैं संगति कर सकूं, और जिस दिन मैं अंधा होऊंगा, जिस दिन मेरी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो रही होगी, उस दिन मेरा भाई मुझे ऑब्जेक्टिविटी दे सकेगा और मेरा हाथ सही जगह रख सकेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह, इसलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में फेलोशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कोई भी विश्वासी इंडिपेंडेंटली उतना पावरफुल नहीं है। शिमशोन की ताकत कितनी भी रहने दीजिए, उसको पिलर में हाथ लगाने के लिए लड़का चाहिए, राइट। और उसने कहा कि मेरा हाथ लगा, उसने हाथ लगाया, और उसके बाद बोलता है फाइनली उस दिन 30th वर्ष में उसने खंबे गिरे, मंदिर गिरा, 3000 लोग मारे गए, और उस दिन जो लोग मरे, शिमशोन ने अपने मरते समय जितनों को मारा वे उससे अधिक थे जितने उसने अपने सारी जिंदगी में मारे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, राइट। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु हमारी जिंदगी से, हम हमारी जिंदगी के पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कई बार हम एक्सपीरियंस के आधार पर जिंदगी जीते हैं। प्रभु ने मेरी जिंदगी में अब तक इतना किया है, इसलिए मैं प्रभु से इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नहीं, शिमशोन ने अपनी जिंदगी में जितना किया था, प्रभु ने शिमशोन को अब तक जिंदगी में जितना इस्तेमाल किया था, उससे ज़्यादा उसने अपने मरने के मोमेंट में मार डाला, राइट। तो प्रभु के साथ मेरे साल, मेरा ये साल, मेरे आने वाले साल वैसे हो सकते हैं कि प्रभु ने अब तक मुझे जितना इस्तेमाल किया है उससे ज़्यादा वो अब कर सकता है। ओके, मैं क्विकली यहाँ पर मैं आज ये बुक खत्म कर रहा हूँ। मैं आपसे 5 मिनट ले रहा हूँ फर्दर। 17th and 18th चैप्टर और 19 से 21st चैप्टर, ये कितने चैप्टर हो गए? 5 अध्याय।
यहाँ पर ये 7वीं साइकिल खत्म होती है। शिमशोन की इसकी मौत के बाद फिलिस्तीनी हार जाते हैं और ये लड़ाई एक्चुअली शमूएल और दाऊद कंटिन्यू करेंगे पहला शमूएल की किताब में। लेकिन यहाँ पर 5 अध्याय इस किताब के लेखक ने कुछ इंटरेस्टिंग लिखे हैं और ये अध्याय क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर फिट नहीं होते हैं। इन अध्यायों को आप देखोगे तो ये अध्याय न्यायों की किताब जो 300 साल का ड्यूरेशन की थी उसकी बिगनिंग के हैं। लेकिन इस अध्याय में क्योंकि अभी तक हमने क्विकली क्या देखी, लड़ाइयाँ देखी, एक न्याय की कहानी देखी और उसकी विजय देखी और उसके बाद लोगों को फिर से आराम करते देखा, फिर वापस से उनके पाप देखे, साइकिल देखी। लेकिन यहाँ पर ये आदमी हमें ग्लिम्स दे रहा है, झलक दे रहा है कि ये न्यायों के दिनों में चल क्या रहा। तो यहाँ पर 2 झलके हैं, एक वहाँ का स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड है मोरल एनवायरनमेंट। मोरली 2 कहानियाँ हैं, आपको शॉर्टकट में कहानियाँ आप खुद से पढ़िएगा। बट 17-13 चैप्टर में एक एफ्राइमी आदमी था, ओके और एफ्राइमी आदमी जिसका नाम मीका था, वो क्या करता है, अपने घर में मूर्ति बनाता है। तो वहाँ का स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, ये यहूदी आदमी है जो ओत्निएल की विजय के बाद का सीन, ओके 1st, 2nd, 3rd चैप्टर के आसपास होना चाहिए थी क्रोनोलॉजिकली हम फिट करें। और ये फिर क्या करता है, वहाँ से एक लेवी आदमी कहाँ से निकलता है, लेवी आदमी जो मूसा के उसका था, यहूदा के कुल का एक जवान लेवी, यहूदा के बेथलेहम से में परदेशी होकर रहता, वो निकलता है। तो ओके 10वीं पंक्ति में मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और 1 जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँ। यहाँ इंटरेस्टिंग पिक्चर, क्यों ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, ये लेवी था। परमेश्वर ने यहोशू के अंडर में लेवियों के लिए क्या दिया, जमीन नहीं दी थी, सिर्फ रहने के लिए क्या दिया था, लेवियों के शहर दिए थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, लेवी लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, मंदिर की ऑफरिंग से। लेकिन अब इस लेवी को क्या करना पड़ रहा है, जॉब ढूंढने निकला है। क्यों, क्योंकि प्रभु के लोगों का ध्यान मंदिर की ओर है ही नहीं, लोग भेंट चढ़ा ही नहीं रहे। और ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर एक मीका आदमी होकर बोलता है, लेवी मिल गया है, इस लेवी को खरीद लेते हैं। ओके तो वो बोलता है, मैं तुमको सैलरी दूंगा, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पर्सनल याजक बन जाओ। लेवियों का काम पर्सनल, किसी घर में जाके वो करना नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, ये सारे काम करते, लेवी बोलता ओके करते हैं और ये सब कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद एक दान के गोत्र के लोग आते हैं, ये देखते हैं, अरे भाई इस लेवी, इसके घर में लेवी है, मीका के घर में, और इसको बहुत आशीष है, हमें लड़ाई लड़ने जाना है। तो एक काम करते हैं, हम इस लेवी को उठा के ले जाते हैं, साथ में मूर्तियां इसके घर की उठा के ले जाते हैं और हमें भी आशीष मिलेगा। और ये इंटरेस्टिंग माहौल है, ये उस जमाने का आत्मिक वातावरण। ये यहूदी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मूर्ति पूजा को मना किया है, जिनको परमेश्वर ने कहा तुम्हें आराधना के लिए उसी जगह पे जाना है जहां पे तुम्हें मैं बुलाऊंगा। और वो कौन सी जगह थी, शीलो। और शीलो का कहीं जिक्र ही नहीं है, राइट। यहोशू की किताब में क्या होता था, जहां पे वेदी होती थी, बार बार यहोशू लोगों को वहां पे लेके जाता था। यहाँ पे लोग कहीं नहीं जा रहे, लोग अपने अपनी मर्जी से चल रहे। इनफैक्ट एक और पंक्ति, 6वीं पंक्ति में, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वो वही करता था, राइट। ये इनकी इस कंडीशन। लोग क्या करते थे, जो मुझे ठीक समझ में आएगा। आज की दुनिया में क्या चल रहा है, जो मुझे ठीक समझ में आएगा। हम हमारे हिसाब से, न्यू एज मूवमेंट क्या है, फंडामेंटली हम बाइबल से भी लेंगे, हम ये किताब से भी लेंगे, हम ये किताब से भी लेंगे, हम एक कैरिस्मेटिक सा कोई अच्छा सा लीडर पकड़ लेंगे जो टेलीविजन के सामने बढ़िया फोटोजेनिक हो, और फिर हम सुनेंगे और हम मिक्स एंड मैच करेंगे। और मुझे लोग मिलते हैं जिनको हम सड़कों पे बताते हैं और लोग कहते हैं हाँ हमने जीसस की कहानी सुनी है। मैंने कहा किसने सुनाई आप? हमारे गुरु ने सुनाई, निरंकारी बाबा। रियली वो जीसस की कहानी से, हाँ वो उन्होंने उसको अंधे को आंख में छू दिया था और अंधा चंगा ही हो गया था। मैंने कहा आपने वो कहानी कहाँ बाइबल में पढ़ी है? नहीं। इंटरेस्टिंग, मतलब मैं वो करूंगा जो मुझे समझ में अच्छा आ रहा है, सब अपनी मर्जी के करें। एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत बड़ा डेंजर है कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूं और मैं कहता हूं डिस्क्रिशन मेरा है, मैं चुनूंगा, और मेरा कोई भी क्या नहीं रह जाता, मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव बेसिस नहीं रह जाता।
एंड आई थिंक परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। परमेश्वर ने हमें एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ दे दिया है। परमेश्वर ने ये बाइबल लिख के हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। यदि हम आपस में मान लो इस मंडली में हम ये कहने लगते हैं, या हम हमारे चर्चेस में ये कहने लगते हैं, मुझे ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा होना चाहिए। आप कहते हैं आपको मुझे ये लगता है ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा होना चाहिए। आप कहते हैं मुझे ये होना है ऐसा होना चाहिए। नहीं, क्रिश्चियनिटी में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव बेसिस है और वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन हमें फाइनली ये बताता है कि हमें क्या करना है। हम हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं करते और हमारे ऊपर कोई है और वो परमेश्वर का वचन है। राइट? तो ये अद्भुत था कि ये लोगों का आत्मिक, और हम देखेंगे 19वें से 21वें अध्याय में, चूंकि आत्मिक वातावरण खराब था इसलिए नैतिक वातावरण खराब था। 19वें से 21वें अध्याय की कहानी माइंड ब्लोइंग है। मैं भी अगले हफ्ते में रूथ की किताब पढ़ाऊंगा, लेकिन रूथ की किताब से पहले मैं भी हम इस आखिरी के कुछ अध्यायों में जरा सा जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, नैतिक माहौल खराब दिखाया उसने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, यदि आपने पढ़ा होगा, बलात्कार की और मर्डर की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहां पे। लेकिन वो स्टोरी उसने ये बताने के पहले उसने ये बताया, पता है क्या है? इस दुनिया को नैतिक रूप से अच्छा बनाने के लिए पता है हमें क्या चाहिए? लोग बोलते हैं कि हम अच्छा, ये एक आदमी अच्छा है, ये खराब है, इसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। पता है अच्छे तरीके से जीने के लिए पहले क्या चाहिए? आत्मिक जीवन चाहिए। यदि आत्मिक माहौल खराब हो जाएगा तो नैतिक माहौल सूनर और लेटर खराब हो ही जाएगा। और आई थिंक न्यायियों का लेखक वो क्लैरिफाई कर रहा था कि चूंकि इन लोगों का आत्मिक माहौल, यदि ये पेड़ है, यदि समाज एक पेड़ है, तो यदि हम जड़ काट देंगे तो पेड़ सूनर और लेटर सूख जाएगा। और आत्मिक जीवन वो जड़ है। यदि समाज आत्मिक रूप से ठीक नहीं होगा तो आप उसको नैतिक रूप से बहुत दिनों तक ठीक नहीं रख सकते। और आई थिंक न्यायियों की किताब में इजराइल के साथ वही चल रहा था कि उन्होंने पहले अपने आत्मिक बेसिस को छोड़ दिया, और चूंकि उन्होंने आत्मिक बेसिस को छोड़ दिया इसलिए नैतिकता के रूप में भी उनका समाज बहुत खराब कंडीशन में पहुंच गया। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए। आपका वचन हमारे लिए आधार है, आपका वचन हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव बेसिस है और हम उस पर निर्भर होते हैं। और हमारे लिए कितना अच्छा है कि हमारे सारे कन्फ्यूजन्स का उत्तर में भी हमारी समझ कम हो, लेकिन फिर भी हमें पता है कि उत्तर आपके वचन में है। और हम उस वचन का आदर करते हैं और हम उस वचन के सामने थरथराते हैं, हम उस वचन के सामने आते हैं, नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण करते हैं। और ये परमेश्वर, हम इस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। इस दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आपने हमें एक अथॉरिटी, आपके स्वर्ग से आया हुआ वचन दिया है और हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं इस पूरी क्लास के लिए, धन्यवाद देते हैं आप जो कुछ भी चीज़ें हमें सिखा रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।